कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीएमएल क्या होता है। सीक्वल सर्वर में हम डीएमएल में किस किस कमांड को हम डीएमएल की कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि डीडीएल क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें, जिससे आपको पता लगेगा कि हम टेबल क्रिएट क्यों करते हैं, कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, स्कीमा हम कैसे क्रिएट करते हैं। फिर जाकर आप इस वाले वीडियो को देखना, जब आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया हूं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएमएल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, हम किन किन कमांड्स को हम डीएमएल स्टेटमेंट्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डीडीएल स्टेटमेंट्स क्या होता है और हम क्यों कुछ कमांड्स को हम डीडीएल स्टेटमेंट्स के अंदर हम प्लेस करते हैं और उसकी नीड क्यों पड़ी। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियो वॉच कर सकते हो। तो आज देखते हैं हम डीएमएल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो डीएमएल स्टेटमेंट्स कुछ कमांड्स हैं, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कॉल, एक्सप्लेन और लॉक। ये कुछ कमांड्स होते हैं जिनको हम डीएमएल स्टेटमेंट्स के अंदर हम रखते हैं। लेट्स सपोज आप कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, या फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या होता है कि अगर हम बात करें एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की, तो क्या होता है कि किसी भी कंपनी में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, वो क्या होता है कि हर एक साल वो ज्वाइन करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो रिलीज होते हैं, या फिर किसी की सैलरी फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं या फिर हम कुछ टाइम बाद रिकॉर्ड को हम अपडेट करते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे डीएमएल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। तो इंसर्ट के टाइम पे आप देख सकते हो, जब हम इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, यानी अगर स्टूडेंट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें, तो जब हम किसी भी रिकॉर्ड को जब इंसर्ट करते हैं, लाइक कोई न्यू ज्वाइनी है, तो उससे रिलेटेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम इंसर्ट करते हैं। तो डीएमएल क्या है? द सीक्वल कमांड्स दैट डील्स विथ मैनिपुलेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस बिलोंग टू डीएमएल और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी रिकॉर्ड हैं जो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के टेबल में वो एग्जिस्ट हैं, तो उस टेबल में जो भी डेटा है उसे हम किसी भी टाइप से हम मैनिपुलेट करते हैं। लाइक एम्प्लॉय की सैलरी चेंज हो रही है या फिर एम्प्लॉय का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो हम किसी भी टाइप के ऑपरेशन को जो हम परफॉर्म कर रहे हैं किसी टेबल के अंदर जो एग्जिस्टिंग डेटा है, तो उसे हम डीएमएल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे डीएमएल में कुछ कमांड्स हैं, लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। जब हम किसी भी रिकॉर्ड को जब हम फ्रेश जब इंसर्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहां पे हम इंसर्ट की क्वेरी परफॉर्म करते हैं। जब हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में हम जब कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वहां पे हम अपडेट की क्वेरी परफॉर्म करते हैं। और जहां पे हमें रिकॉर्ड को फिजिकली हमें डेटाबेस के टेबल से हमें डिलीट करना होता है, तो वहां पे हम डिलीट की क्वेरी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? अब हम इन्हीं चीजों को हम प्रैक्टिकल के थ्रू हम देखेंगे कि हम ये ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। यूज ईएमएस। तो यहाँ पे आप देखो ईएमएस में यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है। अब हमें क्या करना है, लेट सपोज मैंने एक टेबल क्रिएट किया। टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो इस वीडियो में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो इससे पहले आप उस वाले वीडियो को आप देख सकते हो। क्रिएट टेबल, एम्प्लॉयज, ईएमपी आईडी, न्यूमेरिक, ये डेटा टाइप है। इससे रिलेटेड भी वीडियो मैं बना चुका हूं, तो आप वहां पे आप चेक कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। एम्प्लॉय नेम, varchar 100 एंड एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी हम varchar 50 आप ले लो।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखो यहाँ पे अंडरलाइन ये आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इसे कॉमा सेपरेट नहीं किया। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करते हैं, करने के बाद ये देखो यहाँ से ये रेड कलर की अंडरलाइन यहाँ से हट गई। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे एरर को आप खुद से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अगर आप यहां से फिर से आप ये कॉमा हटा देते हो तो देखो इसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है, जो लाइन है, वहां पे वो एरर शो करता है। तो अब आपने इसे क्या किया, इसे आपने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो आपकी एक टेबल क्रिएट हो गई है। आप अब हमें क्या करना है, अब डीएमएल, ये जो स्टेटमेंट थी हमारी वो डीडीएल की स्टेटमेंट्स थी, क्योंकि हम स्कीमा हमने क्रिएट किया है। अब इस स्कीमा, इस टेबल के अंदर हमें क्या करना है, हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए हम कौन सी क्वेरी लिखते हैं कि जब जब भी ऐसा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब हम इंसर्ट, फर्स्ट टाइम जब हम इंसर्ट करते हैं तो हम वहां पे इंसर्ट लिखते हैं। इंसर्ट, इसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू, किस टेबल में हमें इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय वाले टेबल में। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय रखा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी, ये तीन कॉलम्स थे हमारे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यूज इसमें इंटर करनी है। तो वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज हमें क्या चाहिए, लेट सपोज एम्प्लॉय आईडी हमारी 101 है, एम्प्लॉय सैलरी हमारी, एम्प्लॉय नेम हमारा अमन। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी 20,000। ठीक है, एग्जीक्यूट। तो आपने एक रिकॉर्ड यहाँ पे आपकी इंसर्ट हो गई। अब आप सेम स्टेटमेंट्स को आप कॉपी करो, पेस्ट कर दो, क्योंकि मैं तीन तीन रिकॉर्ड में इसमें इंसर्ट कर देता हूं। पेस्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे पहली आईडी अमन की आईडी थी, जिसकी एम्प्लॉय आईडी थी 101, इसकी 102 कर देता हूं, थर्ड की 103 कर देता हूं। ठीक है, और इसकी 104 कर देता हूं। ठीक है, अमन की जगह पे यहाँ पे राज, इसकी सैलरी है 25,000। मनोज गुप्ता, इसकी सैलरी है 24,000। एंड अखिल, इसकी सैलरी है लेट सपोज 15,000। ठीक है, तो आप तो या तो वन बाय वन आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करो, या फिर लाइनर सबको आप एक साथ ऐसे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप इसे एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन रो, यहाँ पे तीन रो मैंने सेलेक्ट किया था, तो तीन रोज अफेक्टेड आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हुए हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, सेलेक्ट की क्वेरी। ठीक है, क्योंकि हम डेटाबेस से हम डेटा गेट कर रहे हैं ना, गेट कर रहे हैं मींस सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीक्वल सर्वर में गेट मींस सेलेक्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, मींस एम्प्लॉय टेबल में जाओ और जितने भी कॉलम्स हैं, एस्ट्रिक्स का मतलब है कि जितने भी कॉलम्स हैं, सारे कॉलम्स को एक साथ वहां से उठाकर ले आओ। तो यहाँ पे मेरे पास तीन कॉलम्स थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन कॉलम हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं कहता यहाँ पे कि मुझे भाई एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी चाहिए थी, मुझे आईडी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम उस स्पेसिफिक उस कॉलम नेम को हम प्लेस करते हैं, एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो अब हमें सीक्वल सर्वर क्या ये रिकॉर्ड फिल्टर करके देगा, सिर्फ दो रिकॉर्ड फिल्टर करके देगा, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। क्लियर है। अब ये तो हो गई बात इंसर्ट की। अब डीएमएल स्टेटमेंट्स में नेक्स्ट आते हैं हम अपडेट पे। ये हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट
अब मैं आता हूं अपडेट पे, अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट। अब मैं कहता हूं कि हो सकता है कि यहां पे एम्प्लॉय जो सैलरी थी ये 20,000 की जगह पे, रिक्वायरमेंट है, मेरी नीड है कि यहाँ पे 20,000 की जगह पे यहाँ पे 24,000 होनी चाहिए थी। ठीक है, किसकी सैलरी होनी चाहिए थी? एम्प्लॉय नेम अमन की। ठीक है, अमन की सैलरी 20,000 की जगह 25,000 होनी चाहिए थी। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब इंसर्ट तो कर नहीं सकता, इंसर्ट करने पे क्या होगा कि एक रिकॉर्ड यहाँ पे और इंसर्ट हो जाएगा। तो हमें करना है अपडेट। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अपडेट टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉयज। ठीक है, सेट, हम सेट कर रहे हैं ना, क्या सेट कर रहे हैं? एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी हमारी कितनी है? 20,000 से क्या सेट करना है? 25,000। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 25,000। ठीक है, तो 25,000 किसका करना है? ठीक है, अगर मैं ये क्वेरी अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय नेम अमन के लिए ही मुझे सेट करना है? अगर ये क्वेरी अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जितनी भी है एम्प्लॉय सैलरी, ये सब पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगी क्वेरी और सबकी सैलरी ये क्या करेगा? 25,000 ये अपडेट कर देगा। आप चेक कर सकते हो। लेट सपोज मैंने यहां से क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पे 4 रोज अफेक्टेड हो गए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे अभी मैंने सेलेक्ट की क्वेरी जो चलाई थी, आप सेलेक्ट की क्वेरी में आप देखो, सेलेक्ट करो। अब आप देखो अमन की सैलरी कितनी होगी? 25,000, राज की 25,000, मनोज गुप्ता की 25, सबकी सैलरी कितनी होगी? 25,000। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट तो ये थी नहीं। ठीक है, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में किसी भी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, सबकी सैलरी अगर सेम ही कर दें तो उस कंपनी की तो बैंड नहीं बच जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। तो हम जब स्पेसिफिक किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे सैलरी अगर हमें अपडेट करनी होती है तो हम सिर्फ उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय की सैलरी की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक क्लाउज देना होगा, वेयर। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि वेयर हमें किस इंप्लॉयज की, या फिर हमें यहाँ पे ये कंडीशनल ऑपरेटर है, हम इसे कंडीशन दे रहे हैं कि भाई तुम उस इंप्लॉय की सैलरी तुम अपडेट करोगे जिसका कि एम्प्लॉय नेम अमन है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया? उस अमन की जो सैलरी थी इसने अपडेट कर दी। ठीक है, तो अब 25,000, अब सबकी सैलरी तो 25,000 थी, चलो अमन की सैलरी में 23,000 रखता हूं। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सबकी सैलरी 25,000 से मैंने अपडेट कर दी थी, तो अभी अमन की सैलरी में 23,000 रखता हूं। फिर देखता हूं कि क्या यहाँ पे हमें रिकॉर्ड मिल रहा है अमन की सैलरी 23,000 हो रही है। तो ये देखो सबकी सैलरी 25,000 है, बट अमन की सैलरी यहाँ पे 23,000 है। तो यहाँ पे इस कंडीशनल ऑपरेटर ने क्या किया? सिर्फ इस कंडीशन को ही चेक किया जिसमें एम्प्लॉय नेम हमारा अमन था, तो उसकी सैलरी को इसने क्या किया? 23,000 से अपडेट कर दिया। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि अब एक कंपनी में अमन नाम से हो सकता है कि 2 से 3 इंप्लॉयज काम कर रहे हो। ठीक है, तो जब 3 इंप्लॉयज काम कर रहे होंगे तो जहां यहां पे मुझे एक ही इंप्लॉयज की सैलरी अपडेट करनी थी 23,000 से, तो यहां पे आपने एम्प्लॉय नेम इक्वल टू अमन लिख दिया। तो इससे तो क्या होगा कि इससे तीनों के तीनों इंप्लॉयज की सैलरी यहां पे अपडेट हो जाएगी। आप बिल्कुल सही हो। यहां पे क्या होगा कि अमन से 23,000 की सैलरी ये अपडेट हो जाएगी जिस जिस इंप्लॉयज का नाम अमन है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, एंड। ठीक है, अब हम ये बताएंगे कि उसी इंप्लॉय की सैलरी अपडेट करो जिसका कि नाम अमन है और जिसकी एम्प्लॉय आईडी 101 है। ठीक है, क्योंकि हमें यह पता है कि भाई हर एक कंपनी में, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, एम्प्लॉय की आईडी यूनिक होती है। नेम मल्टीपल हो सकते हैं बट आईडी हमेशा यूनिक होती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी उसकी 101 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं? यहाँ पे 124 करता हूं। ठीक है, फिर से अपडेट करता हूं, फिर से 1 रो अफेक्टेड है, लेकिन इस बार
किसके बिहाफ पे इसने अपडेट किया है? इस बार इसने एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे अपडेट किया है। ठीक है, अब हम इसे चेक कैसे करेंगे? तो मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूं सेम नेम से। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे मैं इसका नाम रखता हूं अमन। ठीक है, और यहां पे इसकी सैलरी रखता हूं मैं 24,000। ठीक है, और इसकी आईडी है 105। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको क्लैरिटी देने की। तो आप यहाँ पे 105 अमन 24,000। अब आप इसे एक बार फिर से आप सेलेक्ट, जो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट है, आप सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाना। आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अमन के नाम से दो नेम आ रहे हैं। ठीक है, अमन एम्प्लॉय नेम अमन और एम्प्लॉय नेम अमन। एम्प्लॉय आईडी एक की है 101 और दूसरे की है 105, बट एम्प्लॉय सैलरी दोनों की सेम है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि भाई जो अमन है 101, उसकी एम्प्लॉय जो सैलरी है उसकी 30,000 कर दो, बट सेकंड वाले की नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फर्स्ट वाले की होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे अभी जो बताया था ना, अपडेट की क्वेरी जो हमने जो लिखी थी, तो यहाँ पे आप कर दोगे 30,000। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम अमन है, और हमने बता दिया है कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जिसकी 101 है, उसी अमन की सैलरी आपने अपडेट करनी है। बाकी जो सेकंड जो अमन है उसकी सैलरी एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, तो अब आप इसे एग्जीक्यूट कर दो। आप देखो यहाँ पे 1 रो ही अफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बार चेक कर लो सेलेक्ट स्टेटमेंट में, तो आप देखो यहाँ पे अमन, एक की सैलरी इसकी 30,000 थी, दूसरे की 24,000 ही रह गई। ठीक है, फर्स्ट वाले अमन की सैलरी अपडेट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अपडेट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिलीट। डिलीट स्टेटमेंट्स, डिलीट क्या करता है? डिलीट स्टेटमेंट, अब बात आती है कि इसमें से जो एक है ये मनोज गुप्ता। ठीक है, मनोज गुप्ता ये कंपनी छोड़कर जा चुका है, तो अभी इसे हमें अपने डेटाबेस से इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो इसके लिए हमारा कमांड्स क्या होगा? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा? एम्प्लॉयज। आप कॉपी कर लो, वेयर, ठीक है, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू मनोज गुप्ता। अब देखो, आप एम्प्लॉय नेम अगर मनोज गुप्ता अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो तो क्या होगा? जितने भी मनोज गुप्ता के नाम से एम्प्लॉयज होंगे उस कंपनी में, वो सारे के सारे रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा। तो हमेशा आप यूनिक आईडी पकड़ना, जो आप हर एक के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो ये आईडी आपकी यूनिक होती है, ये इससे डुप्लीकेट आईडी नहीं बन सकती ना, किसी दूसरे यूजर को आपकी आईडी असाइन नहीं हो सकती, क्योंकि वो यूनिक है। तो सेम उसी तरीके से नेम यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकते हैं, बट यहाँ पे आईडी हमेशा एम्प्लॉय की यूनिक होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू मनोज गुप्ता की आईडी क्या है? 103। तो यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया? 103। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप इसे एग्जीक्यूट करो, तो आप देखोगे यहाँ पे एक आईडी आपकी डिलीट हो गई है। फिर से आप सेलेक्ट की क्वेरी परफॉर्म करो, फिर से आप इसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। आप देखो कि क्या रिकॉर्ड डिलीट हुआ। तो यस, 101, 102, 104 एंड 105 मींस 103 जो रिकॉर्ड जो आईडी थी वो डिलीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लॉक। सो फ्रेंड्स, लॉक मैं अभी के लिए स्किप करता हूं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है। अगर मैं आज इसे बताने गया तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लॉक के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि लॉक क्या होता है, हमें लॉक कब यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। क्योंकि लॉक बताने से पहले मुझे आपको एसिड के बारे में बताना होगा। एसिड, ये एसिड वो एसिड नहीं जो मार्केट में मिलती है, ये एसिड है। ये बेसिकली ये सीक्वल सर्वर के ये 4 पिलर है: एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये पहले आपको एसिड के बारे में मैं बताऊंगा कि एसिड होता है क्या, ये कैसे काम करता है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसमें लॉक का इसमें क्या रोल है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम जानेंगे लॉग्स क्या होता है और बाकी के नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।